हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में इंक्रीमेंटल लोड देखा था, लेकिन आज हम क्या टॉपिक कवर करेंगे? आज हम टॉपिक कवर करेंगे कि आपके ब्राउज़ में जो पार्के फाइल है, इस पार्के फाइल को हम सबसे पहले लोड करेंगे डेटाब्रिक्स। ओके, सो द टॉपिक इज हाउ टू लोड दिस पार्के फाइल इनटू डेटाब्रिक्स। और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी राइट नाउ आपकी पार्के फाइल जो कि ब्राउज़ में है, हमें इसे क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद हमें इसे सिल्वर लेयर में ले जाना। दैट इज वाई सबसे पहले हम कवर करेंगे कि आप पार्के फाइल को डेटाब्रिक्स में कैसे लोड करते हो। सो लेट्स गो ऑन आर रिसोर्स। सो लेट्स गो टू रिसोर्स ग्रुप्स एंड क्लिक ऑन सी एफ रिसोर्स। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे एंड लेट्स सर्च एज्योर डेटाब्रिक्स। और फिर यहाँ पर आपके पास एज्योर डेटाब्रिक्स का ऑप्शन। सो लेट्स क्लिक ऑन दैट। और ये क्रिएट का ऑप्शन है, लेट्स क्लिक ऑन दिस। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप सी एफ रिसोर्स आ रहा है। वर्क स्पेस नेम, आप अपने वर्क स्पेस का कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं इसका नाम सी एफ डेटा ब्रेक्स रखता हूँ। रीजन सेंट्रल इंडिया। प्राइसिंग टायर प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम चूज कर सकते हैं, प्रीमियम इज एक्चुअली गुड। सो क्लिक ऑन प्रीमियम एंड आफ्टर दैट मैनेज रिसोर्स ग्रुप नेम। जिस तरह से आपके अश्योर का एक रिसोर्स ग्रुप होता है, वैसे ही डेटा ब्रिक्स के लिए भी रिसोर्स ग्रुप होता है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो अपने डेटा ब्रिक्स के रिसोर्स ग्रुप का। सी एफ डेटा ब्रिक्स रिसोर्स, मैंने कुछ इस तरह से इसे लिख दिया। नाउ लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। ऑल गुड। नेक्स्ट। ऑल गुड। ओके, नाउ यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, सो राइट नाउ डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, और जैसे ही ये डिप्लॉय हो जाता है वी विल क्लिक ऑन डेटा ब्रिक्स ओनली। वी विल वर्क ऑन डेटा ब्रिक्स ओनली। ओके, ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया एंड लेट्स गो टू रिसोर्स लाइक डेटा ब्रिक्स पे। सो ये सी एफ डेटा ब्रिक्स है, और यहाँ पर आपके पास एक सिंपल ऑप्शन है लॉन्च वर्क स्पेस का। आप सिंपली यहाँ लॉन्च वर्क स्पेस करते हैं एंड आपकी एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा एंड यू कैन लॉग इन टू डेटा ब्रिक्स। नाउ आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास बहुत से ऑप्शंस आते हैं। ये देखिए, वर्क स्पेस, कैटलॉग, जॉब्स इन पाइपलाइंस, कंप्यूट, मार्केट प्लेस। इवन आप डेटाब्रिक्स में भी पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। एसक्यूएल एडिटर्स, डेटा इंजीनियरिंग, एआई एमएल, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। बट फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट कंप्यूट। जैसे कि आप सभी लोग क्लस्टर कंप्यूटिंग के बारे में जानते होंगे। यू नीड टू क्रिएट कंप्यूट जहां पर आप लाइक नोट्स बनाते हो कि मुझे 2 नोट्स चाहिए, मुझे 3 नोट्स चाहिए, मुझे कितने वर्कर्स चाहिए। ओके, अपने टास्क को रन करने के लिए। लेट्स क्लिक ऑन कंप्यूट। और यहाँ पर अभी आपके पास कोई भी कंप्यूट है नहीं। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट कंप्यूट। ओके, now the thing is that this is a simple project. Okay, so you need to understand how this works. यहाँ पर आप अगर देखोगे, परफॉर्मेंस है जहां पर आपके पास मिनिमम नोड, मैक्सिमम नोड, मिनिमम वर्कर है, मैक्सिमम वर्कर है। जब ज्यादा लोड है तो मैक्सिमम वर्कर्स यूज होते हैं, जब कम लोड है तो मिनिमम वर्कर्स यूज होते हैं। ओके, similar like this. Now the thing is that we need only one single computer. मैं यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक नहीं करता, मैं पर्सनल कंप्यूट पे क्लिक करता हूँ। दिस इज Databricks, दिस इज कंप्यूटर, ओके, एंड दिस इज गुड एक्चुअली। एंड यहाँ पर आपके पास क्रिएट का ऑप्शन। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है एंड आफ्टर दैट लाइक हम स्टार्ट कर सकते हैं डेटाब्रिक्स में वर्क करना। वी विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी कि हमारा क्लस्टर कंप्लीट हो गया
सो लेट्स गो टू आवर वर्क स्पेस। सो वर्क स्पेस पे जाते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास ये क्रिएट ऑप्शन। सो आप सिंपली क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके पास फोल्डर ऑप्शन है। सो आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ओके। एंड फोल्डर में आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम रख सकते हैं। सो से मैं नाम रखता हूँ CF एंड लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। सो राइट नाउ आप देखिए तो मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम CF है और ये फिर से क्रिएट का ऑप्शन है। मैं फिर से क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नोटबुक है। सो लेट्स क्रिएट अ नोटबुक। सो ये आपकी नोटबुक है और हम इस नोटबुक का नेम रखते हैं सिल्वर। सो लेट्स राइट सिल्वर हियर। नाउ फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कनेक्ट, यू नीड टू चेक कि आपका क्लस्टर ऑलरेडी इस नोटबुक से कनेक्टेड है कि नहीं। सो यहाँ पर देखिए कनेक्ट का ऑप्शन है और ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, विच इज अ गुड थिंग। बट अगर नहीं होता तो मैं इसे कनेक्ट करता, यहाँ पे ही ऑप्शन आ जाता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू import everything. Okay, so let's write from PySpark dot SQL dot functions import everything and let's run it. Okay, so first time may take like if you are running for the first time, it may take a while. ओके सो आप देखिए जैसे ही मैंने रन किया यहाँ पे कनेक्टेड आ गया। मतलब ये है कि आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर अगर आप अपनी पहली क्वेरी रन करोगे तो भी वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा आपका कंप्यूट। ओके, नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू। ओके, अब हमें करना क्या है, व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ। सो सबसे पहले आपको इस्टेब्लिश करना है कनेक्शन। यू नीड टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन फ्रॉम like Azure स्टोरेज अकाउंट और डेटाब्रिक्स का, क्योंकि आपकी जो पार्के फाइल है वो है तो स्टोरेज अकाउंट में ही। सो लेट्स राइट एस्टैब्लिश कनेक्शन। ओके, नाउ आप ये कर कैसे सकते हैं। देर आर फ्यू थिंग्स दैट इज ऑलवेज सेम, दे आर ऑलवेज सेम। इवन आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप वर्क कर रहे होगे यू नीड टू डू दिस मोस्ट ऑफ द टाइम। सो एक क्वेरी होती है स्पार्क डॉट config configuration. Okay, so conf dot set, spark configuration dot set, और यहां पर आपको एक स्ट्रिंग पास करनी होती है और ये स्ट्रिंग भी हमेशा सेम होती है। और ये स्ट्रिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। ये स्ट्रिंग है fs। these things are always same, fs dot azure dot account, ओके, डॉट की। और इसके बाद आपको यहां पे बताना होता है आपके स्टोरेज अकाउंट का नेम। सो मैं यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट लिख दे रहा हूं अभी के लिए। अभी हम देख लेंगे कि हमारे स्टोरेज अकाउंट का नेम है क्या। स्टोरेज डॉट dfs डॉट कोर डॉट विंडोज डॉट नेट। दिस यू हैव टू राइट ऑल द टाइम। लेकिन हमारे स्टोरेज अकाउंट का नेम क्या है, सबसे पहले हमें ये भी चेक करना है। सो लेट्स गो टू आर एश्योर, लेट्स गो टू रिसोर्स ग्रुप, लेट्स गो टू आर रिसोर्स एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है और मेरे स्टोरेज अकाउंट का नेम है CFACCNTS। ओके, सो दिस इज माई स्टोरेज अकाउंट। हो सकता है कि आपके स्टोरेज अकाउंट का नेम कुछ और हो सकता है आपने अगर ये वीडियो फॉलो कर रहे होगे तो आपके स्टोरेज अकाउंट का नेम CF स्टोर होगा। लेकिन आई हैड टू चेंज इट, सो मैंने यहाँ पे CFACCNTS लिख दिया है, ये मेरा स्टोरेज अकाउंट का नेम। सो आई विल गो टू सिल्वर और यहाँ पर मैं CFACCNTS ये लिख देता हूँ। ओके ओके, नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू। हम कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे करें। सो देखिए आपके जो स्टोरेज अकाउंट होती है उसकी एक एक्सेस की होती है। अगर आपके पास वो की होती है तो आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। सो हमें वो की कैसे मिलेगी।
सो यू नीड टू गो टू योर स्टोरेज अकाउंट CFACCNTS, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो एक ऑप्शन है सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग का, और यहाँ पर एक्सेस कीज। सो लेट्स क्लिक ऑन एक्सेस कीज। और यहाँ पर आपके पास दो की है, की 1 की 2, आप कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे शो का ऑप्शन है, सो मैं इस की को यूज कर ले ला करता हूँ। लेट मी शो इट, और यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर आपको वो की भी पास करनी है, सो यू विल राइट कॉमा, एंड आप कोट्स में उस की को भी पास कर दोगे, कुछ इस तरह से। ओके, समथिंग लाइक दिस, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। सो ये आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में आपकी हेल्प करता है। सो लेट मी रन दिस नाउ। सो अब हमने कंप्यूट क्रिएट कर लिया है। सो नाउ वी विल गो टू वर्क स्पेस। सो लेट्स गो टू वर्क स्पेस, एंड यहां पर हम सबसे पहला टास्क जो करेंगे, हमारा जो फर्स्ट टास्क होगा वो होगा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना। सो लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो आप क्रिएट पे क्लिक करिए, यहाँ पे फोल्डर आ रहा है, फोल्डर पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने CF लिख दिया, एंड लेट्स क्रिएट। अब ये मेरा वर्क स्पेस में ये मेरा प्रोजेक्ट है CF, और यहाँ फिर से हम क्रिएट पे जाते हैं और एक नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं। सो क्लिक ऑन नोटबुक, और हम अपने नोटबुक का नेम सिल्वर रखते हैं, ठीक है। सो लेट्स राइट सिल्वर हियर। ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू वो ये है कि आपको अब सबसे पहले अपने क्लस्टर को कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपके पास कंसोल फ्लेयर क्लाउड्स क्लस्टर आ रहा है, इस पे क्लिक कर लीजिए। ओके, ओके, सो ये कनेक्ट हो गया। अब हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं सभी फंक्शंस को। सो फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शंस import everything, and let's run. So it has run now. Now अब हमें क्या करना है? So देखिए, हमें सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि आपका डेटा स्टोरेज अकाउंट में है और हम डेटाब्रिक्स पे है। सो हमें इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। तो एस्टैब्लिश कनेक्शन स्टोरेज अकाउंट और डेटाब्रिक्स में, और ये हम कर कैसे सकते हैं? सो इस टास्क को करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन का। सो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे स्पार्क डॉट कॉन, ओके, डॉट सेट। और हमेशा याद रखिए कि दीज थिंग्स आर ऑलवेज सेम, दीज थिंग्स आर ऑलवेज सेम। अगर आप कभी भी स्टोरेज अकाउंट से इसे कनेक्ट करना चाहते हो, सो ऑल यू नीड टू राइट इज दिस। इवन आप ऐसे कोड्स को हमेशा सेव करके कहीं पे रख सकते हो और इन्हें बार बार यूज कर सकते हो। सो आप यहाँ पे लिखते हो fs, ओके, डॉट एश्योर, एंड दिस इज ऑलवेज से डॉट अकाउंट डॉट की, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे अपने स्टोरेज अकाउंट का नेम बताते हो। सो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके स्टोरेज अकाउंट का नेम क्या है। सो आप सिंपली अपने रिसोर्स ग्रुप पे जाकर स्टोरेज अकाउंट का नेम देख सकते हो। सो मैंने आई हैड टू चेंज माय स्टोरेज अकाउंट नेम। नाउ माय स्टोरेज अकाउंट नेम है CFACCNTS, लेकिन आपके स्टोरेज अकाउंट का नेम कुछ और होगा। ओके, सो लेट्स गो हियर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CFACCNTS, and after that .dfs .core .windows .net, this is always same। लेकिन हम CFACCNTS से कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं? सिर्फ नेम से नहीं, आपको उस स्टोरेज अकाउंट की भी चाहिए होती है। सो स्टोरेज अकाउंट बेसिकली एक की को यूज करता है। सो लेट्स गो टू आवर स्टोरेज अकाउंट CFACCNTS, और यहां पर आप सबसे बिलो जाओगे तो आपके पास देखिए एक्सेस कीज का ऑप्शन आ रहा है। आप एक्सेस कीज पे क्लिक करोगे, और ये की आपके पास होती है, तभी आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाते। सो यहाँ पे मेरे पास दो की है, एक की है 1 और एक की है 2। सो आप की 1 को यूज करोगे,
या की टू को, बात एक ही है। सो लेट्स क्लिक ऑन शो, और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, सो कॉपी इट। ओके, दिस इज गुड। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज अ कॉमा, एंटर, एंड फिर से आप डबल कोट्स में ये पूरा की लिख सकते। ओके, सो लेट्स रन दिस अगेन। ओके, सो अब हमारा कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो गया है। और अब क्यों कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, तो हमें अब उस पार्के फाइल का नेम चाहिए जो पार्के फाइल हमारे ब्रॉन्ज लाइक लेयर में ऑलरेडी है। नाउ इसके लिए आप डेटाब्रिक्स यूटिलिटी का यूज कर सकते हो। सो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे डेटाब्रिक्स यूटिलिटी का। सो लेट्स राइट db utils डॉट fs डॉट ls। ओके, और ये जो dbutils.fsls है, ये किसी भी पाथ को, मतलब अगर मैं कोई भी पाथ लिखता हूं तो उस पाथ में जितनी भी फाइल्स एंड ऑल है उसकी लिस्ट मुझे दे दे। सो लेट्स राइट dbutils.fs.ls, एंड आफ्टर दैट what you need to write, this is also always same, आपको यहां पे लिखना होता है abfss। एंड हमेशा याद रखिए, यू कैन ऑलवेज सेव दीज थिंग्स, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स वहां पर हम लॉजिक यूज करते हैं। वहां पर अगर आपको चीजें याद नहीं है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन दीज थिंग्स आर ऑलवेज सेम, सो यू नीड टू जस्ट राइट इट समवेयर, abfss and colon slash, and then after that bronze, okay, at the rate cfaccnts, and after that dot dfs dot core dot windows dot net। लेकिन आपके ब्रॉन्ज फाइल के अंदर एक्चुअली में जो डेटा है वो तो रॉ डेटा फोल्डर के अंदर। सो यहां पर हमने पाथ दिया है ब्रॉन्ज के अंदर cfaccnts.dfs.core.windows.net, लेकिन इसके भी अंदर रॉ डेटा फोल्डर है और वहां पर हमारे पास डेटा है। सो लेट्स रन दिस। सो ये देखिए, आपके पास कुछ इस तरह से एक लिस्ट आ रही है, राइट? और अगर आप देखें तो इस लिस्ट में ये है आपके पार के फाइल का नेम। नाउ नाउ द थिंग इज कि आप देखो तो ये एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में एक्चुअल में सिर्फ दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है इंडेक्स 0, और एक ये वैल्यू, इस तरह से, राइट? समथिंग लाइक दिस, आई मीन टू से कि ये अलग अलग वैल्यूज है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गेट द जीरोथ इंडेक्स। तो मैं जीरोथ इंडेक्स पे अगर क्लिक करूंगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। द थिंग इज कि एक बार हम फिर से देखते हैं कि इस लिस्ट में एक्चुअल में कितनी वैल्यूज है। लेट्स चेक इट अगेन। सो इस लिस्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू है, इवन दो भी नहीं। ओके, इस लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, और ये है वो पूरी वैल्यू, इसमें कोई भी दूसरी वैल्यू नहीं। सो अगर मैं इसी के आगे 0 लिख देता हूं तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू मिलेगी, फाइल इन्फो पाथ एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मुझे सिर्फ फाइल का नेम चाहिए, जो कि ये। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट नेम, एंड लेट्स रन। और आप देखेंगे कि आपके पास पार के फाइल का नेम आ रहा है। मैं इस पार के फाइल को फाइल नेम वेरिएबल में स्टोर भी कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और अब अगर आप फाइल नेम रन करेंगे तो आपको ये पार के फाइल का नेम शो। नाउ रेस्ट ऑफ द टास्क इज इजी, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हमने हमने ये देखा है कि कैसे आप डेटा को लोड कर सकते हो फ्रॉम स्टोरेज अकाउंट टू डेटाबेस। एंड यहां पर लोड करने के लिए आप सिंपली लिख सकते हैं df इज इक्वल टू spark डॉट रीड डॉट parquet, एंड आफ्टर दैट हम यहां पर यूज करेंगे abfss। ओके, वही सेम पाथ स्लैश ब्रॉन्ज एट द रेट cfaccnts, and by end of the project you will get used to all of these things. Dot dfs dot core dot windows dot net slash raw data, एंड इसके अंदर फाइल का नेम। लेकिन मैं यहां पर फाइल का नेम लिखना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल,
और इसके लिए मुझे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करना होगा, सो मैं यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग दे देता हूँ एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जस्ट लाइक पाइथन फाइल नेम एंड आफ्टर दैट df डॉट डिस्प्ले एंड लेट्स रन इट। ओके, सो आप देखेंगे कि आपका डेटा कुछ इस तरह से लोड हो गया। So this is how you can load data into Databricks from storage account. Now in next video, we will see how to clean this data and put it into silver layer.